अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क़ाज़ी बकार इब्ने कतीबा मिस्र के मशहूर मुहद्दिस और फ़क़ीह गुज़रे हैं। इमाम अबू जाफ़र तहावी के उस्ताद हैं और उन्होंने शरह मानियल आसार में मुतअद्दिद हदीसें आपकी सनद से रवायत की हैं। इनके ज़माना में अहमद बिन तोलोन मिस्र के हुक्मरान थे और वो क़ाज़ी बकार से दरस हदीस लेने के लिए ख़ुद उनकी मजलिस में पहुँच जाते थे। उनका दरबान पहले मजलिस के करीब पहुंचकर लोगों से कह देता था कि कोई शख्स अपनी जगह से ना उठे। उसके बाद इब्ने तोलोन चुपके से आकर बैठ जाते और आम तलबा की सफ़ में बैठकर हदीस का दर्स लेते थे। एक ज़माना तक इब्ने तोलोन और क़ाज़ी बकार के ताल्लुकात बहुत खुशगवार रहे और इस अरसा में अहमद इब्ने तोलोन क़ाज़ी साहब की तनख्वाह के अलावा उनकी खिदमत में सालाना 1000 दिनार बतौर हदिया पेश किया करते थे। इत्तफाक से एक सियासी मसला में क़ाज़ी साहब और अहमद बिन तोलोन का इख्तलाफ हो गया। इब्ने तोलोन चाहते थे कि वो अपने वली अहद को माज़ूल करके किसी और को वली अहद बनाएं और क़ाज़ी साहब से इसकी तस्दीक करवाएं। क़ाज़ी साहब उसे दुरुस्त ना समझते थे, इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया। इसकी वजह से ताल्लुकात कशीदा हो गए और नौबत यहाँ तक पहुँची कि इब्ने तोलोन ने क़ाज़ी साहब को कैद करवा दिया और ये पैगाम उनके पास भेजा कि जितने दिनार आपको बतौर हदिया दिए गए हैं वो वापस कीजिए। सालाना 1000 दिनार देने का सिलसिला 18 साल से जारी था, इसीलिए ये मुतालबा था कि 18,000 दिनार फ़ौरन वापस किए जाएं। इब्ने तोलोन समझते थे कि ये मुतालबा क़ाज़ी साहब को ज़िज कर देगा, लेकिन जब पैगाम उनके पास पहुंचा तो क़ाज़ी साहब किसी तरद्दुद के बगैर अंदर तशरीफ़ ले गए और घर से 18 थैलियाँ निकाल लाए, जिनमें से हर एक में 1,000 दिनार थे। ये थैलियाँ इब्ने तोलोन के पास पहुँची तो उसने देखा कि ये वही थैलियाँ थीं जो क़ाज़ी साहब के पास भेजी गई थी और उनकी मोहरें तक नहीं टूटी थीं। इब्ने तोलोन ये देखकर हैरान रह गए कि क़ाज़ी बकार ने इनमें से एक थैली भी नहीं खोली थी, बल्कि उसे जूं का तूं महफूज रख लिया था। बाद में मालूम हुआ कि क़ाज़ी बकार ने इसी ख्याल से उन्हें इस्तेमाल नहीं किया था कि अमीर के बिलाशुबा उससे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कभी इख्तलाफ पैदा हुआ तो उन्हें जूं का तूं लुटाया जा सकेगा। इब्ने तोलोन क़ाज़ी बकार की ये बुलंदी किरदार, ज़हानत व हिकमत और इस्तगना की निराली शान देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। याद रखें, एहसान इंसान को कमज़ोर करते हैं और एहसान का पहाड़ इतना वज़नी होता है कि इंसान उसके नीचे हमेशा के लिए दब जाता है और कभी निकल नहीं पाता। इसीलिए किसी का एहसान लेने से पहले 100 बार सोचें और हमेशा कोशिश करें कि आपको किसी का एहसान लेना ही ना पड़े। खुददारी बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। खुददार इंसान हमेशा सर उठाकर चलता है और किसी से भी नहीं डरता और ना ही किसी के आगे गिरता है और ना ही किसी की नज़रों में गिरता है और ना ही अपनी नज़रों में गिरता है। हमेशा जो खुददार शख्स होता है वो अपनी ज़ात में खुद का बादशाह होता है, वो अपनी ज़ात में ही बादशाह होता है। एक फ़कीर भी बादशाह है अगर वो खुददार है, और एक बादशाह भी फ़कीर है अगर उसमें खुददारी नहीं। जिसमें जितनी ज़्यादा खुददारी होगी उसमें उतना ही ज़्यादा एतमाद होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा। खुददारी कनात सब्र सिखाती है। गनी होता है वो शख्स जो खुददार होता है, इसीलिए अपने अंदर खुददारी पैदा कीजिए। अल्लामा इकबाल कितनी प्यारी बात कहते हैं कि खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कोई भी पैसे के अवज़ ना ख़रीदे। ऐसी अमीरी का कोई फ़ायदा नहीं जो आपसे आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट छीन ले। चाहे आप गरीब हैं, इस गरीबी में अपनी खुददारी के ताज को पहनकर दुनिया में एक नाम पैदा कर दें। खुददारी हमेशा इंसान को रुसवा और ज़लील होने से बचाती है और हमेशा इंसान को इज़्ज़त और वक़ार का ताज पहनाती है। जो शख्स खुददार नहीं वो इंसान नहीं। मैं उसे इंसान ही नहीं मानती जिसमें खुददारी ना हो। इंसान होने के लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो है खुददारी, सेल्फ़ रिस्पेक्ट। और ये वाली बात भी याद रखें
کہ جو خوددار ہوگا، جو خود کی عزت کا خیال کرنے والا ہوگا، خود کی سیلف رسپیکٹ کرنے والا ہوگا، وہ دوسروں کی بھی رسپیکٹ کرنے والا ہوگا، وہ دوسروں کی بھی عزت کا خیال کرے گا۔ جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں، جس کو اپنی سیلف رسپیکٹ کا پتہ نہیں، وہ کسی کی کیا رسپیکٹ کرے گا؟ کسی کی سیلف کی اس کو کیا رسپیکٹ ہوگی جس کو اپنی رسپیکٹ نہیں ہے؟ تو ہمیشہ انسان وہی اچھا ہوتا ہے، وہی عزت دار ہوتا ہے جس کو اپنی عزت کا خیال ہو تو وہ دوسروں کی بھی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ بس ہمیشہ خود کو بھی عزت دیں اور دوسروں کو بھی عزت دیں۔ انہی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔